नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय और केंद्रीय विद्यालय एनएमआर की शाखा जेएनयू एनसीईआरटी और आईआईटी दिल्ली आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कीप योर माइंड शार्प एंड एक्टिव। अपने दिमाग को तेज और एक्टिव कैसे रखें, तो आइए जानते हैं। द ग्रोथ ऑफ द माइंड over 90% is developed at the age of 5 and it starts shrinking after 45 or 50। और शेक्सपियर के लफ्जों में कहें तो आफ्टर 50 और 60 it's the sane teeth, sane senses and sane everything। फिर तो दांत भी गिरने शुरू होते हैं, सेंसेस भी गायब होनी शुरू होती हैं और बाद में सब कुछ शांत हो जाता है। तो कीपिंग इन माइंड दिस कीपिंग योर ब्रेन शार्प एंड एक्टिव, इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3। वन इज योर मेंटल एक्सरसाइज, सेकेंड इज योर हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस एंड थर्ड इज द कंटिन्यूअस लर्निंग। तो अगर आप 3 चीजें करते हैं, एक तो मेंटल एक्सरसाइज करते हैं या फिर साथ में आप हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइसेस अपनी जीवन शैली में अपना लेते हैं, और तीसरी कंटिन्यूअस लर्निंग अगर आप करते हैं, तो फिर आपका दिमाग कम से कम 10-20 साल तक और ज्यादा चलेगा, 90+ भी चलेगा। तो कुछ टिप्स हैं जिनसे कि आप अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को शार्प और एक्टिव रख सकते हैं। सो टिप नंबर 1, एंगेज योरसेल्फ इन मेंटल एक्सरसाइजेस। अपने को मेंटल एक्सरसाइज में एंगेज रखिए। Regularly challenge your brain with puzzles, with games, or with activities that require critical thinking। अपने दिमाग को चैलेंज करिए। कोई भी सुडोकू, पजल, कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजेस पेपर से, मैगजीन से, कहीं से भी छांटिए और उस चैलेंज को सॉल्व करिए। कोई ऐसा गेम जो मेंटल गेम हो, चेस का गेम हो सकता है या कुछ भी इस तरीके के हो, वर्ड पजल्स होते हैं, उनको आप कर सकते हैं, या ऐसी और भी एक्टिविटीज जिनसे कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिले, सोचने की। तो अगर ये पहली एक्टिविटी आप करते हैं मेंटल एक्सरसाइज की, तो आपका ब्रेन शार्प बना रहेगा, एक्टिव बना रहेगा। Second tip is to stay physically active। शारीरिक तौर पे भी एक्टिव बना रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज once you are start doing exercises, this exercise boosts blood flow to the brain and promotes the growth of new brain cells। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो वो ब्लड आपके दिमाग की तरफ जाता है। दिमाग की तरफ जाएगा तो आपके जो ब्रेन सेल्स डेड हो रहे हैं, जिनकी वजह से आप याददाश्त कमजोर होने लगती है, वो ब्रेन सेल्स नए बनने शुरू होंगे। तो पहली मैंने बताई मेंटल एक्सरसाइज, सेकंड फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड is you have to eat a healthy diet। Please consume rich diets full of antioxidants, omega-3 fatty acids और vitamins to support brain health। इस तरीके की डाइट लीजिए। अब आपको रोटी पे जिंदा नहीं रहना होता है 50 के बाद। इस तरीके की डाइट लीजिए जिससे कि आपको खूब एंटीऑक्सीडेंट मिले।
एंटीऑक्सीडेंट कैसे? सेब में, फ्रूट्स में, इनमें सब में। आप ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लीजिए, आप और भी विटामिन से भरी हुई चीजें, सब्जियां और ये सब खूब खाइए। अपनी लाइफ स्टाइल वैसी बनाइए। जब हेल्दी डाइट होगी तो हेल्दी बॉडी होगी, और हेल्दी बॉडी होगी तो हेल्दी माइंड होगा। चौथी चीज, गेट एनफ स्लीप। रात में देर रात तक मोबाइल और टीवी पे चिपकिए नहीं, और सुबह 4 बजे उठ के बैठ मत जाइए। अगर बैठ जाते हैं तो मेरी सबमिशन है कि एम फॉर एटलीस्ट 6-7 आवर ऑफ क्वालिटी स्लीप। 7 से 9 घंटे, 6-7 आवर्स नहीं, 7 to 9 आवर, 7 से 9 घंटे की एक क्वालिटी स्लीप लीजिए आप, एक इंस्टॉलमेंट में या दिन में भी 1-2, which will allow your brain to rest and consolidate memories. जब इतनी देर आप स्लीप लेंगे तो जब सोते हैं तो हमारी बहुत सारे सेल्स जो खराब हो चुके होते हैं, नष्ट हो चुके हैं, वो बनते हैं, और ऐसे ही हमारी ब्रेन सेल्स भी बनने शुरू होते हैं लंबी स्लीप में। इसीलिए हम लोग सोते हैं, और लंबी स्लीप में ब्रेन सेल्स बनते हैं, और हमारा जो मेमोरीज का कंसोलिडेशन होता है वो भी अभी जो भटक गया होता है खोपड़ी में, फिर से अपनी जगह आके सेट होता है। तो चौथी चीज ये करिए। पांचवी, फिफ्थ टिप इज टू मैनेज योर स्ट्रेस। चिंता, तनाव, इन सबको मैनेज करिए, इन सबको दूर रखिए। कैसे दूर रखेंगे? योगा से। प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स सच एज मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव कॉग्निटिव फंक्शन। ध्यान करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ताकि आपका स्ट्रेस, आपका तनाव आपसे दूर रहे, दिमाग पे इसका कोई जोर न पड़े। 6th tip, you have to stay socially connected. सामाजिक तौर पे जुड़े रहिए सबसे, अपने दोस्तों से, अपने परिवार के लोगों से, रिश्तेदारों से, और भी जिनको आप जानते हैं उनसे। You have to maintain relationship with friends and family to stimulate your mind and ward off your feelings of loneliness or isolation. आपको ये महसूस ही नहीं होने देना है कि आप अकेले हैं। सबसे जुड़े रहिए, कभी न कभी बात करिए, मैसेज करिए, जरूरत पड़े तो एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आज हम दोस्तों से बात करेंगे, आज अपने रिलेटिव से बात करेंगे, आज हम फैमिली मेंबर से जो दूर हैं उनसे बात करेंगे। तो यू हैव टू स्टे सोशली कनेक्टेड। पॉइंट नंबर 7th इज टू लर्न न्यू थिंग्स। नई नई चीजें सीखिए। चैलेंज योर सेल्फ टू लर्न न्यू स्किल्स और हॉबीज टू कीप योर ब्रेन एक्टिव एंड एंगेज्ड। खुद को चुनौती दीजिए, खुद को चैलेंज करिए कि मैं ये नई कला सीखूंगा, मैं ये नई हॉबी सीखूंगा। आप फेल हो सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उस हॉबी को और उस स्किल को आप सीख के, इस स्टेज में आपको बहुत सारी चीजें अभी नहीं आती जो नई टेक्नोलॉजी है, सीखने की कोशिश करिए। समटाइम्स आप रिमोट में इवन चैनल तक नहीं बदल पाते हैं। रिमोट में बहुत सारे जो OTPs हैं उनके उस पर चैनल पे नहीं जा पाते हैं। आप अपने घर में मदद मांगते हैं कि ये बदल दीजिए, मेरा नेटफ्लिक्स लगा दीजिए, यूट्यूब लगा दीजिए, और इस तरीके का ये जी लगा दीजिए। तो ये सीखिए, खुद सीखिए, चैलेंज करिए कि, और कमिटमेंट करिए कि मुझे सीखना ही सीखना है। सो लर्निंग न्यू थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर शार्पनिंग and keeping your brain active. Tip number 8 is to read regularly. पढ़िए,
Reading stimulates the brain and exposes you to the new ideas and improving your cognitive functions and vocabulary as well. पढ़ने से आपको नए विचार आते हैं, पढ़ने से आपको नई वॉकेबुलरी मिलती है, पढ़ने से आपका कॉग्निटिव फंक्शन तेज होता है, समझने का, सोचने का, और आपका दिमाग एक्टिव रहता है। नाइन्थ इज पॉइंट नंबर 9, लिमिट अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अब नशा पत्ती छोड़ दीजिए, because excessive use of alcohol consumption and smoking can impair your cognitive function. आपके दिमाग के फंक्शन को बिगाड़ सकता है, इम्पेयर, हैंडीकैप कर सकता है। So it is important to moderate it or to avoid them at all. या तो कम करिए, और अगर इतनी विल पावर है तो खत्म कर दीजिए इन सबको। And last is, you have to stay organized. Keep your mind sharp by staying organized. Setting goals and managing your time effectively. अपने को ऑर्गेनाइज करिए, अपना टाइम टेबल बनाइए, अपनी चीजें अपने साथ रखना शुरू करिए, कहाँ पे क्या चीज है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। आपका डे टू डे रूटीन क्या है वो होना चाहिए, और उसके साथ में आपके एलाइड जो ऑक्सिलरीज हैं वो कहाँ हैं, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। आपके जूते कहाँ हैं, आपका ब्रश कहाँ है, और आपकी क्या चीज़ ख़त्म हो रही है, आपकी दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, सब आप मैनेज करिए, ऑर्गेनाइज करिए। आप देखेंगे कि आपका ब्रेन आपके बच्चों से ज़्यादा शार्प और एक्टिव है। और ये सिर्फ जो मैच्योर्ड और सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं, ये सारे लोगों के लिए ये टिप्स हैं, 10 टिप्स, कि बच्चे जो भूल जाते हैं, बच्चे जो अपने काम को नहीं कर पाते हैं, जो बीमार रहते हैं, जो एक्टिव नहीं होते हैं, दिमाग में रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो वो यही सब सारी चीज़ें बच्चों से लेके और बूढ़ों तक सभी के लिए एक इफ़ेक्टिव होने वाली हैं दिमाग को शार्प और एक्टिव रखने के लिए। तो धन्यवाद। आपको याद दिला दें, अगर आपने हमारे चैनल मिस्टर सुदीप @104 इसको शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।